हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो को जो क्वेश्चन है वो एक दोस्त ने पूछा है कि वो हमेशा हेल्पलेस फील करते हैं और होपलेस फील करते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर वो रियलिटी में अपनी सराउंडिंग में चीज़ें देखें तो इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन साइकोलॉजिकली मेंटली वो हमेशा जो है वो अपने आप को हेल्पलेस ही फील करते हैं। उनको होप उनमें नहीं है, या होपलेसनेस जो है वो ज़्यादा है। तो इसकी क्या रीज़न है और वो इस सूरत हाल से किस तरह से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर तो हेल्पलेसनेस जो है वो जेन्युइन है, ऐसा आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो वो एक जेन्युइन चीज़ है। लेकिन जैसे कि इन दोस्त ने पूछा है कि उनकी ग्राउंड रियलिटी जो है, जो उनकी सराउंडिंग है, वो इतनी बुरी नहीं होती, बट उनको मेंटली तौर पे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ट्रैप हुए हैं या बिल्कुल टाई अप हैं। तो इसकी क्या रीज़न है और वो इस सूरत हाल से कैसे बाहर आ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि इसका किसी हद तक आंसर करूं, बिल्कुल अपनी महदूद समझ के मुताबिक। पहले दोस्तों जनरली ऐसा होता है कि मैं इतना ज़्यादा फ्राइड को फॉलो नहीं करती, लेकिन बहरहाल रियलिटी जो है, जो साइकोलॉजिकली चीज़ें हैं, वो तो सारी बातें आपने बतानी होती है ना। तो आपका ये है कि अगर आपकी लाइफ के किसी हिस्से में आपने कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस किया है, शायद आपके बचपन में आपके हालात ऐसे थे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको सफरिंग से गुजरना पड़ा है और आप अपने आप को हेल्पलेस फील करते थे, या टीन एज में, या आपने कोई ऐसा रिलेशन एक्सपीरियंस किया है जिसमें आपने अपने आप को हेल्पलेस फील करते थे, या आपकी फैमिली में लोग आपके ऊपर बीइंग अ चाइल्ड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे और आप सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो आपके माइंड के अंदर स्टक हो जाती हैं। लेकिन टाइम गुजर जाता है, लेकिन आप उस फेज से बाहर नहीं आ जाते, क्योंकि वो एक ऐसा फेज होता है कि जब आप स्पेशली चाइल्डहुड में, कि वो इतना जल्दी आपके माइंड से निकलती नहीं है चीज़ें, वो स्टक हो जाती हैं। तो अब जबकि आप उस सूरत हाल में नहीं हैं, आप रिसोर्सफुल हैं, लेकिन उसके बावजूद जब भी आप उससे मिलती जुलती किसी सूरत हाल में जाते हैं, या आप अपनी सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपको लगती हैं कि अथॉरिटेटिव लोग हैं, सराउंडिंग्स हैं, या चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट फील होती हैं, तो आपको ऐसे ही फील होता है कि जैसे आप ट्रैप्ड हैं और आप हेल्पलेस हैं, क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर स्टक हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा आप देखें कि कोई परिंदा है, कोई बर्ड है, आप अगर उसको कंटिन्यूसली किसी पिंजरे के अंदर, किसी कैद में उसको आप रखेंगे, उसने कभी उड़ना नहीं देखा, वो उसके अंदर ही रहा है, और एक दिन अगर आप उसका पिंजरा खुला भी छोड़ देंगे तो वो बाहर नहीं उड़ेगा, क्योंकि उसको उड़ना आता ही नहीं है, वो भूल चुका है। और अगर वो उसको सोच के वो ट्राई भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके जहन में अननाउंस अफेयर है, उसे पता ही नहीं है कि बाहर की जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, क्योंकि उसने अपना सारा टाइम जो है वो उसी केव के अंदर गुजारा है। तो आपका जो माइंड होता है वो उसी केव की तरह होता है कि आप उसमें उस कंडीशन से बाहर ही निकल नहीं पाते मेंटली तौर पे, चाहे आप बड़े हो जाते हैं, चाहे आप रिसोर्सफुल हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप उस फेज में आ गए हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए। अब उसकी जो है सबसे पहली चीज़ जो है आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आपके माइंड के अंदर खौफ है, या जो फीलिंग है कि आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि फीलिंग्स जो होती हैं वो हमेशा नहीं रहती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने आप को नर्वस फील करते हैं, कहीं जाते हैं, आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या जब भी कोई आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो आप अपने आप को नर्वस फील कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि आप हेल्पलेस हैं या आप होपलेस हैं, तो आप ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो फीलिंग्स है वो मुस्तकिल नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, बल्कि मूव करती रहती हैं। आप ये सोचें, अपने ज़हन में लेके आएँ कि अगर ये फीलिंग जो है थोड़ी देर के बाद मेरा माइंड चेंज हो जाएगा तो मैं किस तरह से रिएक्ट करूँगा। आप उस चीज़ को विजुअलाइज करें कि आप कितने रिलैक्स होकर बात करेंगे, कितने अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर आप उसके बाद उसको देखें, बल्कि अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो उसको राइट डाउन कर लें, आपकी जेब में आप एक कॉपी पेंसिल रखें, या जो भी आपका सिस्टम है मोबाइल में लिख लें कि आपको कहीं गए हैं, आपको कोई इंटरव्यू है, या आपकी स्पेशल मीटिंग है कोई, और आपको एग्जाइटी फील हो रही है, या आपको नर्वसनेस फील हो रही है, और आपको लग रहा है कि आप बहुत होपलेस हो रहे हैं और हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि अभी ये फिलहाल मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी जो ये फीलिंग्स है, जो इमोशन है, वो स्टेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये चेंज होती रहती है ना, परमानेंट नहीं है। और जब वो चेंज हो जाएगी तो फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जाइटी या नर्वसनेस जो है वो फील नहीं कर रही या कर रहा, तो उस सूरत में मैं किस तरह से रिस्पॉन्स करूंगा इस बंदे को। आप उसको विजुअलाइज करें, और फिर उसको अगर आप लिख सकते हैं तो उसको लिखें, अपने मोबाइल पे लिख लें कि क्या किस तरह से आप आंसर करेंगे। ये चीज़ जो है आपको विजुअलाइजेशन जो है करने में काफ़ी आपको हेल्प देगी उस चीज़ से बाहर आने में। वक्ती तौर पे ये बहुत आपको नॉर्मल चीज़ लग रही है, लेकिन आप इसको करके देखें। दूसरी चीज़ जो आपको जैसे फीलिंग्स जो हैं वो
परमानेंट नहीं होती। दूसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है, जब ऐसी थॉट्स आपको आती है तो आपको अपने थॉट्स को चेंज करने से पहले, रिफ्रेम करने से पहले अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी आपको कोई फीलिंग आती है हेल्पलेसनेस की या होपलेसनेस की, या नर्वस आप होते हैं या एग्जाइटी होती है, तो आप एक ख़ास तरह का रिएक्शन जो है बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। आप अपनी बॉडी को, माइंड को मैसेज भेजते हैं, बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। तो आपने अपने बिहेवियर को चेंज करना है, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल आपको जो भी फीलिंग्स फील हो रही हैं, तो आपने अपने माइंड को, अटेंशन को, बिहेवियर को चेंज करना है। जैसा आप रिस्पॉन्स करते हैं वैसा नहीं करना, बल्कि आपने अपने माइंड को आपने कहना है कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी में कोई सेंसेशन, आपको सिग्नल मिलता है, कोई ट्रिगर हो रहा होता है, जैसे आपका बीपी बढ़ रहा है, पल्पिटेशन शुरू हो रही है, तो आपने अपने माइंड को ये कहना है कि सब कुछ ठीक है और कोई मसला नहीं है। क्योंकि एग्जाइटी का होना या आपका इस तरह की फीलिंग जो है, नर्वसनेस का होना, एक नॉर्मल चीज़ है। तो आपने अपनी बॉडी को ये मैसेज देना है कि सब कुछ नॉर्मल है। उसके लिए आप क्या करें कि अगर आपकी जेब में कोई च्युइंगम है तो आप उसको चिबाएं, च्युइंगम चिबाएं। ये एक बिहेवियर है। जब आपको फॉर एग्जांपल आपका बॉडी जो है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने अपने बिहेवियर को चेंज करना है। उसके ऊपर फोकस करने के बजाय कि अभी मुझे क्या हो रहा है, मेरी ब्रीदिंग बंद हो रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, या मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, और अपने आप को, जैसे आप उस स्टेट अप में चले जाते हैं कि आप अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, तो आपने चिंगम चबाना शुरू कर देनी है। तो आपकी अटेंशन जो है वो उसी साइड पे हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो है, जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, चिंगम चबाने से आपको फ़र्क पड़ेगा। तो तीसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है उसके बाद, वो देखें कि फॉर एग्जांपल अगर उसके चीज़ के जो रिजल्ट्स हैं उनको देखें। अगर आपको जहन में आपको कोई खौफ है, कोई परेशानी है, तो आप देखें कि अगर ये चीज़ ऐसे होगी तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हूँ और नहीं होगी तो क्या होगा। उसमें आप कुछ भी लूज तो नहीं कर रहे हैं ना, आपने एक अटेम्प्ट की है, अगर वो नहीं हुई तो बस हो जी, दैट्स इट, नहीं हुई। क्योंकि अगर आपके पास पहले से जॉब है तो आपके पास ऑलरेडी जॉब है, और अगर नहीं है तो पहले भी आप बेरोजगार हैं और अभी भी आप बेरोजगार हैं। क्योंकि कोई उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कोई इतना ज़्यादा ना होने के रिजल्ट हैं, वो इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे आपकी माइंड के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। और अगर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं या कोई किसी किस्म के स्पेशल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसके आउटकम भी अपने जहन में ला के देखें। सोचें कि अगर जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा खौफ है, वो हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा। तो उस चीज़ को रियलाइज करें कि क्या हो जाएगा। कोई आपकी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला। कोई थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं वो इधर उधर हो जाएंगी और उसके बाद आप उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये तीन चीज़ें करने की ज़रूरत है जब भी आप अपने आप को हेल्पलेस या होपलेस या नर्वस फील करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किसी हद तक दे दिया।